नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ा, धात्विक अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा। आज हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में, ऊर्जा खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है उनको ऊर्जा खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, आदि। तो यह है ऊर्जा खनिज। हम सबसे पहले कोयला के बारे में पढ़ेंगे। कोयला हमारे भारत का प्रमुख खनिज संसाधन है। ऊर्जा का संसाधन है कोयला भारत में 4 प्रकार का निकाला जाता है। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिग्नाइट, नंबर 4 पीट। सबसे बढ़िया जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट होता है। तो हमारे भारत में 4 प्रकार का कोयला निकाला जाता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट जो कोयला होता है वो सबसे हल्का कोयला होता है। इसमें नमी ज़्यादा होती है। यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। उससे दूसरे नंबर पर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, पीट सबसे हल्का कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पलाना की खानों से निकाला जाता है। भारत में कोयला 2 प्रकार के क्षेत्रों में निकाला जाता है। भारत में कोयला 2 प्रकार के क्षेत्रों में निकाला जाता है। भारत में कोयला 2 प्रकार के क्षेत्रों में निकाला जाता है। नंबर 1 है गोंडवानाकालीन क्षेत्र। इनमें बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि। यह क्षेत्र 200 लाख वर्ष पुराना है। नंबर 1। नंबर 2 है टर्सरी कालीन क्षेत्र। यह क्षेत्र
55 लाख वर्ष पुराना है। पुराना है। यह असम, मेघालय, राजस्थान आदि क्षेत्रों में है। तो इस प्रकार से कोयला दो प्रकार के क्षेत्रों में निकाला जाता है, गोंडवाना कालीन क्षेत्र और टरसरी कालीन क्षेत्र। गोंडवाना कालीन क्षेत्र 200 लाख वर्ष पुराना है और टरसरी कालीन क्षेत्र ये 55 लाख वर्ष पुराना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कोयले के बारे में बताया। कोयला भारत में 4 प्रकार का निकाला जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। पीट सबसे हल्का कोयला होता है। यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें नमी ज़्यादा होती है और जलने पर यह धुआं ज़्यादा छोड़ता है। तो ये अपन ने कोयले के बारे में जानकारी प्राप्त की। कोयला हमारे राजस्थान में, वो हमारे भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इसके अलावा राजस्थान में आदि राज्यों में कोयला निकाला जाता है। कोयला ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संसाधन है। आगे हम पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोल ये भी ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। भारत में पेट्रोल डिगबोई ये असम में है, यहाँ पर निकाला जाता है। बम्बई हाई महाराष्ट्र में। नंबर 3 अंकलेश्वर, ये गुजरात में है, वहाँ पर निकाला जाता है। इसके अलावा राजस्थान में भी पेट्रोल निकाला जाने लगा है। पेट्रोल निकाला जाने लगा है। तो यह है पेट्रोल का उपयोग क्या है। पेट्रोल से मशीनें चलाने में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग किया जाता है संयंत्र के रूप में, वस्त्र उद्योग में आदि में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सबके समझ में आ गया आता है। तो भारत में पेट्रोल डिगबोई एक पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है जो असम में है, बम्बई हाई महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर गुजरात में और राजस्थान में भी 13 ब्लॉकों में पेट्रोल निकाला जाने लगा है। पेट्रोल का उपयोग क्या है। मशीन चलाने में पेट्रोल का उपयोग होता है, संयंत्र के रूप में, वस्त्र उद्योग में आदि कार्यों में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने पेट्रोल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा फिर प्राकृतिक गैस, ये भी ऊर्जा का एक संसाधन है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्राकृतिक गैस ये ऊर्जा का बहुत बड़ा संसाधन है। वर्तमान युग में इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन
कम होता है। इसलिए प्राकृतिक गैस को ऊर्जा का उत्तम साधन माना गया है, स्रोत माना गया है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना गया है। कृष्णा गोदावरी के बेसिन में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कृष्णा गोदावरी के बेसिन में प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। इसके अलावा मुंबई हाई में भी प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे अपन पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखो, ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, परंपरागत स्रोत, जिनमें है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। इसमें लकड़ी ये भी है आदि। तथा नंबर 2, गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोतों में है सौर ऊर्जा, नंबर 1। इसमें गैर परंपरागत स्रोतों में नंबर 1 है सौर ऊर्जा, नंबर 2 है बायोगैस, नंबर 3 पवन ऊर्जा, नंबर 4 भूतापीय ऊर्जा, नंबर 5 परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, भूतापीय, परमाणु ऊर्जा आदि। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऐसे स्रोत जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। सौर ऊर्जा ये सूर्य की किरणों से बनाई जाती है और फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा इसको बनाया जाता है। सौर ऊर्जा का असीम स्रोत है। ऊर्जा का असीम स्रोत है सौर ऊर्जा। हमारे भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है और विशेषकर राजस्थान में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ पर पड़ती है सही ढंग से, इसलिए राजस्थान में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। सूर्य की किरणों को फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा विद्युत में परिवर्तित किया जाता है और फिर उस विद्युत का उपयोग रोशनी करने में, खाना बनाने में और बिजली के उपकरण चलाने में किया जाता है। भारत में सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा जो प्लांट है वो गुजरात के भुज में माधापुर नामक स्थान पर है। अब हमारे राजस्थान में भी सौर ऊर्जा को विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में भी। तो हमारे भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य
उज्ज्वल है। इसमें सूर्य की किरणों को फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? गुजरात के भुज में माधापुर नामक स्थान पर सौर ऊर्जा का बड़ा केंद्र है। बायोगैस, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बायोगैस क्या है? बायोगैस सड़े गले पदार्थों से या गोबर आदि से जो गैस बनाई जाती है उसको बायोगैस कहते हैं। और इसका उपयोग भी खाना बनाने में, बिजली जलाने में या रोशनी करने में आदि में होता है। और इसके दो उपयोग है। इससे जैसे जो खाद बनती गोबर की, वो गोबर जो बचता है बाद में वो खाद के काम में आता है और वह फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो इस प्रकार से ये बायोगैस बनाई जाती है। यह भी एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नंबर 3 है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ये पवनों से ऊर्जा तैयार की जाती है। हमारे भारत के तमिलनाडु प्रांत में तथा राजस्थान में जैसलमेर में पवन ऊर्जा के प्लांट लगाए गए हैं और इनसे पवन ऊर्जा संग्रहित की जाती है और बाद में उस ऊर्जा का उपयोग भी विभिन्न कार्यों में किया जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? यानी पृथ्वी की गर्मी से जो ऊर्जा तैयार की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की गर्मी से जो ऊर्जा तैयार की जाती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हमारे भारत में भूतापीय ऊर्जा के 2 संयंत्र हैं। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, एक तो यहाँ पर है, दूसरा है लद्दाख की पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा प्लांट है। भूतापीय ऊर्जा का बहुत बड़ा प्लांट है। तो इस प्रकार से ये भूतापीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पर। और लद्दाख की पूगा घाटी में इसका एक बड़ा प्लांट है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के 2 प्लांट है, हिमाचल की मणिपुरम घाटी में और लद्दाख की पूगा घाटी में। इसके बाद परमाणु ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम से परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। और थोरियम। रावत भाटा में परमाणु बिजली घर है। नंबर 3, अगला जो नंबर है 6ठे नंबर पर वो है ज्वारीय ऊर्जा। यानी ज्वार भाटे के पानी को
बांधों में इकट्ठा किया जाता है और बाद में उसको टरबाइन पर एक पाइप के द्वारा टरबाइन पर डाला जाता है और टरबाइन तेज़ी से घूमता है, जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा के ये गैर परंपरागत स्रोत है। नंबर 1 सौर ऊर्जा, नंबर 2 बायोगैस, नंबर 3 पवन ऊर्जा, नंबर 4 भूतापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब ऊर्जा संरक्षण के उपाय क्या है तो उनके बारे में आपको समझा दूं मैं। देखो, उपाय यह है कि हमें ऊर्जा का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। उपयोग करना नंबर 2, यदि बिजली काम नहीं आ रही है तो उसे बंद कर देना चाहिए। नंबर 3, निजी वाहनों की अपेक्षा हमें सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो ये ऊर्जा संरक्षण के तरीके हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। अब मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं, आज अपन ने ऊर्जा संसाधन पेट्रोल के बारे में पढ़ा। पेट्रोल ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है और यह परंपरागत स्रोत में आता है। भारत में पेट्रोल डिगबोई ये असम में है, बम्बई हाई महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर गुजरात में तथा इसके अलावा राजस्थान में और भी अन्य जगहों पर थोड़ा बहुत पेट्रोल निकाला जाता है। तो इनके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा कोयले के बारे में बताया मैंने कि 2 प्रकार के क्षेत्रों में कोयला निकलता है, एक तो गोंडवाना कालीन और एक टर्सरी कालीन में कोयला निकलता है। प्राकृतिक गैस ये भी ऊर्जा का संसाधन है और ये वर्तमान युग का सबसे अच्छा संसाधन है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है इसलिए। तो ये तो हो गए परंपरागत। गैर परंपरागत के बारे में मैंने बताया, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। सौर ऊर्जा का भविष्य हमारे राजस्थान में उज्ज्वल है ये बताया। सबसे बड़ा जो संयंत्र है सौर ऊर्जा का वो गुजरात के भुज माधापुर में स्थित है। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण के मैंने आपको तरीके बताए कि किस प्रकार से हमें ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो यह है कि हमें सोच समझकर उपयोग करना चाहिए ऊर्जा का। यदि बिजली काम में नहीं आ रही है तो उसे बंद कर देना चाहिए। यदि बिजली काम नहीं आ रही है तो उसे बंद कर देना चाहिए। और निजी वाहनों की अपेक्षा हमें सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तथा नंबर 4 ये भी है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा संरक्षण के उपाय मैंने आपको बताए। अब मैं आपको जो ये टॉपिक पढ़ाया गया है इसमें से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आप उनको लिखें नोटबुक में और फिर उनके उस आंसर लिख कर के स्कूल के ऐप पर
डालें। नंबर 1 प्रश्न, सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 2 बायोगैस पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 3 भारत में भूतापीय ऊर्जा के 2 केंद्र बताइए। नंबर 4 भारत में कोयला वितरण के बारे में लिखिए। नंबर 5 पेट्रोल के उपयोग लिखिए। पेट्रोल के उपयोग लिखिए। तो ये 5 प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखें। वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनें, समझें और इसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।